नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रज्ञान संस्कृत क्लासेस में। तो हम आए हुए प्रश्नों जो बृहस्पति के आए हुए प्रश्न हैं उनको हम हल कर रहे थे। तो हमने 50 प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम 51वें श्लोक से हल करेंगे। तो आज ये तीसरा पार्ट है। तो पहला प्रश्न है, मृच्छकटिके राजस्यालिकस्य भाषा अस्ति, कि जो मृच्छकटिक जो प्रकरण ग्रंथ है उसमें राजा का जो साला होता है सकार, उसकी कौन सी भाषा है। तो स्यालक भी कहा गया, सकार भी कहा गया। जो राजा पालक होते हैं उज्जैनी के, उनका साला होता है सकार। तो वो स्याल है जो कौन सी भाषा बोलता है। तो ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी सौरसेनी, ऑप्शन सी सकारी, ऑप्शन डी महाराष्ट्री। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सकारी। जो सकार होता है वो सकारी भाषा बोलता है, जो राजा पालक का साला होता है। मागधी कौन बोलता है। तो मागधी बोलते हैं संवाहक जो वैद्य भिक्षु होता है, और रोहसेन जो चारुदत्त का पुत्र, और वसंत सेना और चारुदत्त और सकार इन तीनों के चेट, ये मागधी भाषा बोलते हैं। सौरसेनी 11 पात्र बोलते हैं, 11 पात्र सौरसेनी भाषा बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, किस नाटक में रथ परिवर्तन से कथानक आगे चलता है। मतलब ऐसा कौन सा नाटक है, ऐसा कौन सा प्रकरण है जिसमें रथ परिवर्तन से कथानक आगे तक चलता है। तो ऑप्शन ए मुद्रा राक्षसम, ऑप्शन बी मृच्छकटिकम, ऑप्शन सी बेड़ी संगारम, ऑप्शन डी उत्तर रामचरितम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृच्छकटिकम। मृच्छकटिक में रथ का परिवर्तन हो जाता है, कि जो रथ परिवर्तन हो जाता है छठे अंक में वसंत सेना चारुदत्त की गाड़ी पर ना बैठकर सकार की गाड़ी पर बैठ जाती है, और चारुदत्त की गाड़ी पर आर्यक जो बंदी होता है वो बैठ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मृच्छकटिकम। अगला प्रश्न है, अब सारिकाओं या वेश्याओं का बहुमूल्य से वर्णन है, ये किस में है। जिसमें अब सारिकाओं और वेश्याओं का वर्णन है वो कौन सा प्रकरण है। तो ऑप्शन ए कादम्बरी है, कि ऑप्शन बी मृच्छकटिकम, ऑप्शन सी 10 कुमार चरितम, ऑप्शन डी रत्नावली। तो वेश्याओं और अप्सरिकाओं का वर्णन है किसमें। तो सही हो जाएगा इसका आंसर बी मृच्छकटिकम। मृच्छकटिक में वेश्याओं का वर्णन किया गया है, जिसमें बसंत सेना और मदनिका ये सब वेश्याएं होती हैं, ऐसा मृच्छकटिक में वर्णन हुआ है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम शूद्रकस्य रचना नास्ति इति मन्यते, कि मृच्छकटिक शूद्र की रचना नहीं है ऐसा कौन मानता है। तो ऑप्शन ए पिसेल महोदयन, ऑप्शन बी सिलबालेवी महोदयन, ऑप्शन सी कीत महोदयन, ऑप्शन डी युक्ते सर्वे इव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कि ये तीनों नहीं मानते हैं कि मृच्छकटिक शूद्र की रचना है, नहीं है। ऐसा कौन मानता है। तो ये तीनों नहीं मानते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्पकलेशम मरणम दरिद्रम अंतिकम दुखम इति वाक्यम का कम प्रतिकथ्यति, कि अल्पकलेश मरणम दरिद्रम अंतिकम दुखम इति वाक्यम का कम प्रतिकथ्यते, एक कौन किससे कहता है। तो ऑप्शन ए विदूषक चारुदत्तम प्रति, विदूषक चारुदत्त के प्रति, ऑप्शन बी बिट विदूषका प्रति, की बिट विदूषक से कहता है, ऑप्शन सी चारुदत्ता विदूषकम प्रति, की चारुदत्त विदूषक से कहते हैं, ऑप्शन डी सकारा बिटम प्रति, की सकार बिट से कहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सही होगा, कि चारुदत्त विदूषक से, विदूषकम प्रति चारुदत्त विदूषक से कहते हैं। और कौन कहता है। तो चारुदत्त कहते हैं कि अल्पकलेशम मरणम दरिद्रम अंतिकम दुखम, की मृत्यु में थोड़ा कष्ट है, मरणम अल्पकलेशम, की मरने में तो थोड़ा कष्ट है, दरिद्रम अंतिकम दुखम, किंतु जो निर्धनता है, जो गरीबी है, वो कभी न समाप्त होने वाला दुख है, ऐसा चारुदत्त कहते हैं विदूषक से। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चारुदत्ता विदूषकम प्रति। अगला प्रश्न है, समरवेशनी प्रमाद शून्यम इति एतद वर्णनम कस्य कवि।
तो हृदय ग्रहते नारी सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा मृच्छकटिकम। ये मृच्छकटिक में मिलती है। और कौन कहता है? तो प्रथम अंक में 50वां श्लोक है। ये बिट के द्वारा बोला गया है कि अलाके ग्रहते हस्ति बाजी बलगाशु ग्रहयते हृदय ग्रहते नारी यद इदम नास्ति गम्यता। कि बिट कहता है, जब सरकार बसंत सेना के लिए कहता है कि मैं बसंत सेना को लेकर बिना लेकर नहीं जाएंगे, तब बिट कहता है क्या तुमने सुना नहीं है कि हाथी खंबे से रोका जा सकता है, घोड़ा लगाम से रोका जा सकता है और स्त्री हृदय से बस में की जा सकती है। यदि हृदय नहीं है, हृदय रूपी प्रेम नहीं है तो जाइए, ऐसा बिट सरकार से कहता है। तो इसमें पूछा गया है कि किस ग्रंथ में है? तो मृच्छकटिक में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन बोलता है? तो बिट बोलता है। अगला प्रश्न है लिप्ते तपोवंगानि वर्षति वाञ्जनं नवा असत्पुरुषेव दृष्टि विफलतां गता। ये पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो ये पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा मृच्छकटिक। ये पंक्ति मृच्छकटिक में मिलती है। कौन बोलता है? तो प्रथम अंक में 34वां श्लोक है और बिट के द्वारा बोला गया है कि लिम्पति तपो अंगानि वर्षति आंजनम नवा असत्पुरुषे इव दृष्टि विफलिताम गता। कि अंधकार अंगों को लिप्त सा कर रहा है, आकाश मानो काजल बरसा रहा है और दुष्ट मनुष्य सेवा की भांति मेरी दृष्टि निष्फलता को प्राप्त हो गई है, ऐसा बिट कहता है। जब वो बसंत सेना का पीछा कर रहे होते हैं प्रथम अंक में, तब बिट ऐसा बोलता है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कहाँ मिलती है ये पंक्ति? तो मृच्छकटिक में मिलती है। कौन बोलता है? तो ये बिट बोलता है। अगला प्रश्न है वेश्या शमशान सुमना इव वर्जनीया इदम वाक्यम अस्ति। वेश्या शमशान सुमना इव वर्जनीया पंक्ति ग्रहण की गई है। एक पंक्ति कहाँ मिलती है? तो ये पंक्ति कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए उत्तर रामचरितम। ऑप्शन बी मुद्रा राक्षसी, ऑप्शन सी स्वप्नवास दत्ते, ऑप्शन डी मृच्छकटिके। तो ये पंक्ति कहाँ मिलती है? मृच्छकटिक में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा मृच्छकटिक। और कौन बोलता है? तो इसे सरवलिक बोलता है। किस अंक में है? चौथे अंक में 14वां श्लोक है। तो सरवलिक द्वारा बोला गया है कि वेश्या शमशान सुमना ए वर्जनीया की जो शीलयुक्त होते हैं, ऐसा उसने कहा है कि ये धन के कारण हंसती हैं। कौन? वेश्याएं। ऐसा ये 14वां श्लोक बोला है कि जो वेश्याएं होती हैं वो धन के कारण हंसती हैं और रोती हैं, पुरुष को विश्वास दिलाती हैं किंतु पुरुष का विश्वास नहीं करती हैं। इस कारण कुल एवं शील युक्त पुरुष को शमशान की पुष्पों के समान वेश्याएं त्याग देनी चाहिए। ऐसा सर्वलेख कहता है कि जो शील युक्त पुरुष होते हैं उनको वेश्याएं शमशान के पुष्पों के समान त्याग देनी चाहिए। तो ये किसका है? ये कहाँ मिलती है? तो मृच्छकटिक में। किसके द्वारा बोला गया? तो सर्वलेख के द्वारा। किस अंक में मिलती है? तो चौथे अंक में। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्त्रियो ही नाम खलवेता निसर्गदेव पंडिता पुरुषाणन्तु पंडितव्यम शास्त्रे एव उपदिश्यते। प्रस्तुत श्लोक किस पुस्तक से उद्धृत है? ये जो श्लोक है ये किस पुस्तक में है? तो ऑप्शन ए अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन बी मृच्छकटिकम, ऑप्शन डी वेणीसंहारम, ऑप्शन डी शिशुपालवधम। तो स्त्रियो ही नाम खलवेता निसर्गदेव पंडिता पुरुषाणाम तु पांडित्यम शास्त्रे एव उपदृश्यते। ये कौन बोलता है? तो सर्वलिक बोलता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा मृच्छकटिक। ये मृच्छकटिक में मिलती है और चौथे अंक में मिलती है। 19वां श्लोक है। और ये श्लोक किसके द्वारा बोला गया है? तो सर्वलिक के द्वारा बोला गया है। पीजीटी 2009 में पूछा गया है। सर्वलिक क्या कहता है? स्त्रियों ही नाम खलवेता की जो स्त्रियां तो वस्तुतः स्वभाव से ही कुशल होती हैं,
जो स्त्रियां होती हैं वो स्वभाव से ही कुशल होती हैं। और निसर्ग देव पंडिता, और जो जो पुरुषाणाम तो पांडित्य, मतलब जो पुरुष की कुशलता है वो तो शास्त्रों के द्वारा सिखाई गई होती है। जैसे स्त्रियां हैं वो स्वभाव से ही कुशल होती हैं, मगर जो पुरुष होते हैं वो शास्त्रों के द्वारा सिखाए गए होते हैं, तब उनमें कुशलता होती है, ऐसा सर्वलिक बोलता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा मृच्छकटिक। कहाँ से मिलती है? तो मृच्छकटिक से। कौन बोलता है? तो सर्वलिक बोलता है। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम में, कि मृच्छकटिक में कौन क्या है? इसमें इन चारों में से कौन मृच्छकटिक में मिलता है? तो ऑप्शन ए है अहो द्रंता बलवद विरोधिता, अहो अविश्वसनीय पुरुषा, सी है अहो दुरासदो राज महिमा, ऑप्शन डी है अहो निर्धनता सर्वपदाम आस्पदम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा डी, अहो निर्धनता सर्वपदाम आस्पदम। ये मृच्छकटिक में मिलती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर चारुदत्त कहते हैं कि दरिद्रता ही पुरुषों की चिंता का घर है, परम अनादर का कारण है। जो गरीबी है वो परम अनादर का कारण भी है। दूसरों की शत्रुता होती है, इससे दूसरों से शत्रुता हो जाती है, मित्रों से घृणा हो जाती है, स्वजन लोगों के दोष का कारण बन जाती है, वन में चले जाने का मन होता है, पत्नी के द्वारा भी तिरस्कार होता है। ऐसा कहा गया ये निर्धनता सब आपदाओं का निवास स्थान है। अहो निर्धनता सर्वपदाम आस्पदम, सब ये निर्धनता ही सब आपदाओं का निवास स्थान है, ऐसा चारुदत्त मृच्छकटिक में बोलते हैं। तो इसका पूछा गया कि मृच्छकटिक में है, तो इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छिद्रोष्वनर्था बहुली भवंती, ये सूक्ति कहाँ मिलती है? तो ये कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए रत्नावली में, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम में, ऑप्शन सी मृच्छकटिक में, ऑप्शन डी कपूर मंजरी में। तो ये एक पंक्ति कहाँ मिलती है? तो मृच्छकटिक में मिलती है ये सूक्ति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और किसके द्वारा बोला गया है ये? तो ये चारुदत्त के द्वारा बोला गया है। 9वें अंक का है, 26वां श्लोक है। चारुदत्त कहते हैं कि जैसे विकास की प्रारंभिक अवस्था में पुष्प का पान करने के लिए भ्रमर एकत्रित होकर गिरते हैं, उसी प्रकार आपत्ति के समय, हम पे आपत्ति आई है, विपत्ति के समय मनुष्य की भूल होते हुए अनेक अनिष्ट एकत्रित हो जाते हैं। ये अनेक आपदाएं आ जाती हैं जब आपत्ति पड़ी हुई हो। तो ऐसा चारुदत्त के द्वारा बोला गया। तो ये श्लोक किसके द्वारा बोला गया? चारुदत्त के द्वारा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मृच्छकटिक। अगला प्रश्न है द्वयम इदम अतीव लोके प्रियम नराणाम सुहृदयश्च वनिता च, ये श्लोकांश किस ग्रंथ से है? तो ऑप्शन ए मेघदूते, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतले, ऑप्शन डी सी मृच्छकटिकम, ऑप्शन डी रघुवंशम। तो द्वयम इदम अतीव लोके प्रियम नराणाम सुहृदयश्च वनिता च श्लोकांश किस ग्रंथ से है? तो मृच्छकटिक से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मृच्छकटिक। अब किसके द्वारा बोला गया है? ये चौथे अंक में 25वां श्लोक है कि किसके द्वारा बोला गया? तो सर्वलिक के द्वारा। सर्वलिक क्या कहते हैं? द्वे इदम अतीव लोके प्रियम नराणाम सुहृदयश्च वनिता च संप्रति तु सुंदरीणाम सतादपि सुहृदयी शिष्टतमा। वो कहते हैं कि सर्वलिक कहता है कि इस संसार में प्रियम नराणाम सुहृदयश्च वनिता, की जो मित्र और स्त्री दोनों ही मनुष्यों के अत्यंत प्रिय हैं। कि इस संसार में मित्र और स्त्री दोनों ही मनुष्य के प्रिय हैं, परंतु समय के आने पर, मित्र पर कष्ट आने पर 100 सुंदरियों से भी अकेला मित्र अधिक प्रिय है। ऐसा सर्वलिक बोलता है चौथे अंक में कि जब संसार में मित्र और स्त्री हर मनुष्य को प्रिय होते हैं, परंतु समय आने पर, विपत्ति आने पर, अगर मित्र पर विपत्ति आ गई तो 100 सुंदरियों से भी अकेला मित्र अधिक प्रिय है।
यहाँ पर जो आरेख होता है वो बंदी बना लिया गया था, इसीलिए वो यहाँ पर कहते हैं कि वो मदनिका को किसी और के यहाँ, अपने दोस्त के यहाँ छोड़ देते हैं और कहते हैं हमें तुम भी प्रिय हो और हमें अपना मित्र भी प्रिय है, मगर हमारा मित्र पर विपत्ति आई है तो हमें वो पहले प्रिय है, ऐसा सरवलिक बोलता है। अगला प्रश्न है, ऐसा कीड़ति कूपयंत्र घट्टिका न्याय प्रसक्तो विधि एक सूक्ति किस रचना से है। अगला श्लोक है, ऐसा कीड़ति कूपयंत्र घट्टिका न्याय प्रसक्तो विधि एक सूक्ति किस रचना से है। ऑप्शन ए अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन बी स्वप्नवासुदत्तम, ऑप्शन सी मृच्छकटिकम, ऑप्शन डी रत्नावली। तो ऐसा कीड़ति कूपयंत्र घट्टिका न्याय प्रसक्तो विधि एक सूक्ति कहाँ मिलती है, तो मृच्छकटिक में। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मृच्छकटिक। तो इसका सही आंसर सी सही हो जाएगा, मृच्छकटिक में। और किसके द्वारा बोला गया है, ये चारुदत्त के द्वारा बोला गया है कि एस कीड़ति कूपयंत्र घट्टिका न्याय प्रसक्तो विधि एक सूक्ति तो मृच्छकटिक में मिलती है और 10वें अंक का 60वां श्लोक है। और किसके द्वारा बोला गया, चारुदत्त कहते हैं कि कूपयंत्र की घटिकाओं की पद्धति का अनुसरण करने वाला वह भाग्य कीड़ा करता है। विधि माने भाग्य, तो कूपयंत्र की घटनाओं की पद्धति के अनुसार करने वाला ये भाग्य कीड़ा कर रहा है, ऐसा चारुदत्त बोलते हैं 10वें अंक में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मृच्छकटिक में मिलती है। किसके द्वारा कहा गया है, तो ये चारुदत्त के द्वारा कहा गया है। किस अंक में है, तो 10वें अंक में है। अगला प्रश्न है, अयम ही पातिको विप्रो न बध्यो मनुरवभीत ये कथन किसका है। अयम ही पातिकी विप्रो न बध्यो मनुरवभीत ये कथन किसका है। ऑप्शन ए वृद्धा का, ऑप्शन बी सकार, ऑप्शन सी अधिकरणिक, ऑप्शन डी श्रेष्ठी कायस्थ। तो ये किसके द्वारा बोला गया है, किसका कथन है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अधिकरणिक बोलता है। अयम ही पातिकी विप्रो न बध्यो मनुरवभीत राष्ट्र्यास्मातु निर्वासिष्यो विभवे रक्षते सहे। ये 9वें अंक में अधिकरणिक द्वारा बोला गया है कि मनु ने क्या बतलाया है, मनु ने बतलाया है कि ये ब्राह्मण पापी, एवं ही पातिकी विप्रो मतलब ब्राह्मण, ये ब्राह्मण पापी होकर भी वध के योग्य नहीं है। यहाँ पर अब जो अधिकरणिक है वो ऐसा बोलता है कि जैसे ब्राह्मण वो चारुदत्त ब्राह्मण हैं, तो वो ऐसा कहता है कि ब्राह्मण चारुदत्त पापी होकर भी वध के योग्य नहीं है, किंतु क्षति रहित संपत्ति के साथ इसे इस राष्ट्र से निकाल देना चाहिए। तो ये कौन बोलता है, ये अधिकरणिक बोलता है कि मनु में ऐसा कहा गया कि जो ब्राह्मण पापी होकर भी उसके वध के योग्य नहीं है, कि अगर ब्राह्मण ने पाप किया है तो उसको मारना नहीं चाहिए, उसको संपत्ति के साथ उसे इस राष्ट्र से निकाल दिया जाए, उसे संपत्ति से रहित कर दिया जाए और उसे इस राष्ट्र से निकाल दिया जाए, मगर उसे मारा ना जाए, ऐसा अधिकरणिक कहता है 9वें अंक में। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अधिकरणिक। अगला प्रश्न था, केनोडुपेन परलोक नदीम तरस्यसे ये कथन किसका है। केनोडुपेन परलोक नदीम तरस्यसे ये कथन किसका है। ऑप्शन ए चारुदत्त, ऑप्शन बी सकार, ऑप्शन सी चेत, ऑप्शन डी बिट। तो ये किसका द्वारा बोला गया है, तो ये बिट के द्वारा बोला गया है। बिट क्या कहता है, 8वें अंक में बिट कहता है कि बाला स्त्रियो च नगरस्य विभूषणं च वेश्यां वेशसादृश्य प्रणयोपचारां एनाम अनांग समयं यदि घातयामि केनोरूपेण परलोके नदीं तरस्यसे। ऐसा बिट कहता है कि यदि मैं बाला स्त्री उज्जैन नगर की वेशभूषा होकर भी, बिट कहता है कान मूंद कर, यदि मैं बाला स्त्री
जो उज्जैन की नगर की भूषण वेश्या होकर भी वेश्या भिन्न मतलब कुल स्त्री के सादृश प्रेम व्यवहार करने वाली इस निप अपराध वसन सेना को मारता हूँ तो परलोक की नदी को किस तरह नौका से पार करूँगा। यहाँ पर वो सकार होता है, वो सकार कहता है कि विरसे की वसन सेना को मार दो, तब वसन बिट कहता है नहीं मैं नहीं मारूंगा। अगर मैं मार दूंगा तो क्या होगा, यदि मैं इस बाला स्त्री इस वेश्या जो वसन सेना है जो कुल स्त्री के सादृश प्रेम व्यवहार करने वाली इस अपराध वसन सेना को मारता हूँ तो परलोक की नदी को किस नौका से पार करूँगा। ऐसा बिट कहता है कि केनो रूपेण परलोक नदीम तरससे कि परलोक की नदी को किस नौका से पार करूँगा, इसीलिए मैं नहीं मारूँगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिट। तो इसमें इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नवा संस्कृत है।